Reservation in India Balancing Equity and Justice. इंट्रोडक्शन। इंडिया के पुराने कास्ट सिस्टम की वजह से रिजर्वेशन सिस्टम का जन्म हुआ। आसान शब्दों में ये कुछ खास सेक्शंस के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों और विधानसभा तक पहुंच को आसान बनाता है। ये सेक्शंस अपने कास्ट की वजह से ऐतिहासिक अन्याय का सामना कर चुके हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखा जा सकता है। इंडिया में ये सरकारी पॉलिसीज और भारतीय संविधान के द्वारा गवर्न्ड होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का आइडिया दिया था। 1933 में ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया था, जो अलग अलग समुदायों के लिए अलग इलेक्टोरेट का प्रोविजन लाया। गांधी और अंबेडकर के पूना पैक्ट के बाद एक सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट डिसाइड हुआ, लेकिन रिजर्वेशंस के साथ। आजादी के बाद शुरू में सिर्फ एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन था। 1991 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर ओबीसीज को भी रिजर्वेशन में इंक्लूड किया गया। मंडल कमीशन आर्टिकल 340 के तहत दिसंबर 1978 में एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, जिसका चेयरमैन बी.पी. मंडल था। इसका काम था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करना और उनकी तरक्की के स्टेप्स सजेस्ट करना। इसने ये सजेस्ट किया कि भारत की 52% पॉपुलेशन ओबीसीज है और 27% सरकारी नौकरियों में उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी क्वोटा को वैलिड कर दिया, लेकिन क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने का आइडिया दिया। 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पार्ट 16 एससी सेंट के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन डील करता है। आर्टिकल 15, 4, 16, 4 और बाद में 77th, 81st और 85th अमेंडमेंट्स के थ्रू रिजर्वेशन का स्कोप बढ़ाया गया। एससी सेंट के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में भी आर्टिकल 243D और 233T के थ्रू रिजर्वेशंस है। आर्टिकल 335 कहता है कि एससी सेंट की क्लेम्स को कंसिडर करना चाहिए बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज किए। जुडिशियल स्क्रूटिनी। 1951 के चंपकम दोरायराजन केस ने पहला मेजर वर्डिक्ट दिया, जिसमें आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन न होने का रूल बनाया। 2006 के नागराज केस ने कहा कि एससी सेंट के प्रमोशन रिजर्वेशन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स सैटिस्फाई करनी होंगी। 2018 के जर्नैल सिंह केस ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी सेंट पर भी लागू किया। रिजर्वेशन की जरूरत। ऐतिहासिक अन्याय सुधारने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सबको बराबर लेवल पार लाके मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। सजेशंस। क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करके असली गरीब और डिप्राइव्ड लॉग ऑन तक रिजर्वेशन पहुंचाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉलिटिकल विल जरूरी है जस्टिस, इक्विटी और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाने के लिए। वे फॉरवर्ड। रिजर्वेशन का इस्तेमाल तब तक सही है जब तक वो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस के लिए हो। मेरिटोक्रेसी को फाइनेंशियल एड के थ्रू सपोर्ट करना चाहिए, न कि